हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के 5 पैसेज को कंप्लीट कर लिया था। आज देखते हैं बच्चों अपना 6 पैसेज क्या कहता है। तो बच्चों पैसेज कह रहा है हमारे पास कि गॉस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ ऑल्दो एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स are equivalent way of describing the relation between the charges and electric field in a static condition. Gauss law is epsilon naught into phi is equal to q enclosed, where q enclosed is the net charge inside an imaginary closed surface called Gaussian surface. यानी कि फ्लक्स हमारे पास है E डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल है, गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस. द टू इक्वेशन होल्ड ओनली व्हेन द नेट चार्ज इज इन वैक्यूम और एयर. क्लियर है इतनी बात. तो बच्चों फ्लक्स क्या था, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली अगर पास कर रही हैं वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताती थी. गॉस लॉ कहता था कि आप किसी भी चार्ज को एक इमेजिनरी सरफेस यानी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करो. ठीक है बच्चों, पहली बात क्या करना है, एक चार्ज जो है वो गॉसियन इमेजिनरी सरफेस से इनक्लोज होना चाहिए. तो जो भी फ्लक्स होगा वो 1/ε0 टाइम्स होगा उस टोटल इनक्लोज चार्ज के. जो भी गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है वही ही आपको फ्लक्स देगा. इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी देते हैं जो अंदर हैं या बाहर हैं, लेकिन फ्लक्स सिर्फ वही देगा जो आपका गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है. तो देखते हैं बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. कह रहा है देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इन द यूनिवर्स. देखो बच्चों, यानी कि फ्लक्स आपके पास है फाई इज इक्वल टू आपके पास होता था ई डॉट डी एस का ये आपका क्लोज इंटीग्रल. और अगर गॉस लॉ से अगर बोलें तो फ्लक्स इज इक्वल टू आपके पास था क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अगर हम इन दोनों से देखें तो हम क्या देख सकते हैं कि ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा. अब आप देखो ऐसा किस में आपको दिया हुआ है. तो ई डॉट डी एस is equal to 0 or any surface. E dot ds could not be defined. E dot ds is equal to infinity if the charge is inside. E dot ds is 0 if charge is outside. सिंपल सी बात है, कोई भी अगर चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है, अगर मान लो इसके बाहर कोई चार्ज है तो सिंपल सी बात है कोई भी फ्लक्स नहीं होगा. जो भी फ्लक्स होगा बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ इस इनक्लोज सरफेस में होगा जो आपकी गॉसियन सरफेस है. ठीक है इतनी बात. और इनसाइड के लिए ये आपके पास इक्वेशन होल्ड हो ही गई है. ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया बच्चों, डी. क्लियर है इतनी बात. चलो बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है. सेकंड कह रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉसियंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. बच्चों जो गॉसियन सरफेस है वो एक इमेजिनरी सरफेस होती है और उसमें हम जो एरियल वेक्टर है वो क्या है, एरियल वेक्टर है, उसकी डायरेक्शंस हमेशा आउटवर्ड लेते हैं और सरफेस के नॉर्मल है. तो वो कैसी है, एज अ वेक्टर. क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं. यानी कि जो भी उसकी डायरेक्शंस होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड डायरेक्शंस में होगी. अब कह रहा है चार्ज 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एज शोन. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द हेमिस्फीयर. देखो बच्चों अब आप क्या करो, इसे पूरा एक हेमिस्फीयर, आपको हेमिस्फीयर दिया तो आप पूरा एक स्फीयर ले लो. ठीक है ना बच्चों, मैंने क्या लिया है, एक ये स्फीयर ले लिया है. ठीक है, और इस स्फीयर के सेंटर पर आपको चार्ज दिख रहा है 10 माइक्रोकूलम. क्लियर है इतनी बात. अब देखो सिर्फ आपको जो भी फ्लक्स चाहिए वो सिर्फ इतने पार्ट से चाहिए, लेकिन लाइंस तो सभी से निकल रही होंगी. तो आपका जो भी लेना देना होगा वो सिर्फ आधे पोर्शन से तो होगा, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन आपको नहीं देखना है. सिर्फ आपको कौन सी देखनी है, जो भी लाइंस नीचे वाले हेमिस्फीयर से जा रही हैं. सही है बच्चों. तो यानी कि इस वाले रीजन से ही आपको देखना है ये. तो मैंने क्या करा, उस चार्ज को एक पूरे को एक स्फीयर से क्या कर दिया है, कवर कर दिया है. तो आधी लाइंस नीचे वाले पोर्शन से और आधी लाइंस ऊपर से जाएंगी. तो जो भी फ्लक्स होगा इतने पार्ट से वो सिर्फ होगा आपका, टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. इसका आपको कितना पार्ट लेना है, सिर्फ हाफ. कितना पार्ट लेना है, हाफ. ठीक है ना इतनी बात. तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए. Q आपके पास कितना गिवन है बच्चों, तो वो आपके पास है 10 माइक्रोकूलम. 10 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन 2, ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12. अगर आप इसको सोल्व करते हो
तो ये बच्चों अप्रोक्स आएगा आपका 6 × 10⁵। क्लियर है? आप सोल्व करके देख लेना। कोई ऑप्शन है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? मैंने क्या करा, उस चार्ज को एक स्फीयर से कवर किया। जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिर्फ हेमिस्फीयर था, तो मैंने टोटल फ्लक्स का हाफ पोर्शन ले लिया। क्लियर है इतनी बात? चलो, कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग चार्ज Q इज 5 एंड द फ्लक्स इज डबल। अब आप बताओ कि अगर आपके पास कोई भी फ्लक्स आप ले रहे हो, आप उसकी सरफेस को कितना भी बड़ा कर लो, फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, आप सरफेस आपकी चाहे इतनी हो, ठीक है ना, ये हो सकती है, या सरफेस आप इतनी बड़ी ले लो तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना होता है कि जोन सा चार्ज इनक्लोज्ड है। आप एरिया को कितना भी बड़ा ले लें, रेडियस को कितना भी डबल कर लें, उसके सरफेस को कितना बड़ा कर लें, फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फ्लक्स हमेशा सेम ही रहेगा चाहे आप उसके एरिया को डबल करें। क्लियर है इतनी बात? चलो बच्चों, अगला पार्ट क्या कहता है? अगला पार्ट कह रहा है गॉसियन सरफेस इनक्लोज ए डाइपोल। ओके, तो बच्चों जो डाइपोल की अगर बात करें तो डाइपोल में एक माइनस और एक प्लस चार्ज होता है। अगर आप बच्चों इसको इनक्लोज करोगे पूरे को, तो आप ये बताओ टोटल चार्ज कितना है? तो अगर मैं टोटल इनक्लोज चार्ज देखूं तो 0 होगा भाई, माइनस और प्लस, इसी वजह से फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बच्चों? 0। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, टोटल इनक्लोज चार्ज 0 है तो फ्लक्स भी आपका 0 होगा। कोई दिक्कत इसमें? तो इस पैसेज में हमने देखा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ आपको पता चल गया। गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है उसको आप 1/ε0 टाइम्स कर रहे हैं, वो आपका क्या था? गॉस लॉ। जो भी आपकी गॉसियन सरफेस होगी उसमें एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल रहेगा और आउटवर्ड डायरेक्शंस में रहेगा। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका टोटल इनक्लोज चार्ज बच्चों कितना है? 0 है, इसलिए कोई फ्लक्स नहीं होगा। छोटी छोटी सी बातें थी, आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।